शहर में मैं अगर दिल्ली शहर में रह रहा होता ना, मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल गाड़ी थी ये। 15 साल कोई दिक्कत नहीं, माइलेज कोई दिक्कत नहीं, कंफर्ट कोई दिक्कत नहीं, और अंदर कोई आवाज़ कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो अभी आपको फ्रेम में दिख रही होगी एक Hyundai की वरना, और ब्लैक ब्यूटी में इस गाड़ी को कह सकता हूँ, क्योंकि जिस ब्लैक कलर में ये गाड़ी जचती है ना, Hyundai वरना का ब्लैक कलर जो है मेरे ख्याल में तो सेडान्स में सबसे सूट इसी गाड़ी के ऊपर करता है। ये वाली जो गाड़ी है आपने मेरे चैनल पे कई बार देखी होगी, इसकी कई ड्रैग रेसेस देखी होंगे और इसका एक छोटा सा आपने रिव्यू भी देखा था। तो ये जो Hyundai वरना है ना, जैसे आप ये देख सकते हो, मेरी XUV 500 है, ये मैंने एक प्रोजेक्ट कार खरीदी थी और इसमें जो है मैं अब खतरनाक वाले काम कराने लग गया हूँ। आपने इसका भी साइलेंसर का काम देख लिया था। अब जो है ना ये Hyundai वरना, ये मैं कह सकता हूँ लोग कम थोड़ा इस गाड़ी को प्रोजेक्ट के हिसाब से छेड़ते हैं, और जो ये गाड़ी का इंजन है जिस ट्रांसमिशन के साथ है ना, वो भी मैं कहूँ तो बहुत रेयरली लोग खरीदते हैं। तो इस Hyundai वरना की अगर मैं बात करूँ, Hyundai वरना जो है बेसिकली लोग जो है डीजल वाली लेते हैं, पेट्रोल वाली बहुत रेयरली लेते हैं। ऊपर से जो पेट्रोल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है वो टॉर्क कन्वर्टर नहीं आता, वो आता है IVT ट्रांसमिशन। IVT कहूँ CVT कहूँ, एक जैसा ही सिस्टम है, लेकिन उसके साथ साथ ना जितने गेयर इस ट्रांसमिशन के अंदर है ना, वो बहुत कम लोग बिलीव कर पाते हैं कि इस गाड़ी के अंदर उतने गेयर हैं। वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो इस वाली जो वरना में आज काम हुआ है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लो। पेट्रोल गाड़ियों में मैं कह सकता हूँ सबसे खतरनाक फ़ायदा पेट्रोल गाड़ियों का होता है एग्जॉस्ट का काम। और कई लोगों को वहम होता है कि एग्जॉस्ट का अगर आप काम कराते हो या कुछ भी गाड़ी में आप छेड़खानी करवाते हो परफॉर्मेंस वाइज, तो उससे माइलेज ड्रॉप होती है। ये वाला जो वहम है ना आपका, वो भी मैं आज दूर करने वाला हूँ। तो पहले अगर मैं इस गाड़ी के आपको ओनर से मिलाऊँ तो हेलो ब्रो, तुषार सचदेव, कई दिनों बाद आए आप। तो क्या करवा लिया भाई इस गाड़ी में आपने, ये बताओ। अभी तक तो यार खराब हालत थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रखी थी। हाँ, इसको पूरा ठीक कर रहे हैं। हाँ। एक रीबिल्ड भी, और लेकिन क्लीन बिल्ड। तो पूरी पेंट वेंट जो करेक्शन है सब कुछ, हाँ। एलॉयज वगैरह सब चेंज, लेंसों के एलॉयज, परफॉर्मेंस ताकि हाईवे पे थोड़ी स्मूथ हो और राइड। एग्जॉस्ट लग चुका है, ट्यून भी करा रहे हैं, इसका ECU भिजवा के अच्छा, तैयार कर रहे हैं। Hyundai की गाड़ियाँ यार मेरे को ट्यून फ्रेंडली एक तो लगती नहीं भाई, क्योंकि इसके हाँ, बट एक चीज बताता हूँ, और बाकी जितनी भी गाड़ियाँ ना जो मुझे फील होता है, हाँ। अगर मैं कहता हूँ उसमें ट्यून भी हो जाए ना भाई, वारंटी इतना कोई दिक्कत नहीं होती है शोरूम में जो गाड़ी है, ठीक हाँ, है? अच्छा, उसका कोई दिक्कत हो, चुपचाप अपना मैप हटाया, काम टेंशन खत्म। मर्सिडीज वाला सिस्टम नहीं है कि भाई अगर बार ट्यून करते तो उनके में फाइल लॉग में आ जाता है अच्छा। कि गाड़ी ट्यून हुई है, अब नहीं छेड़ेंगे। हाँ, इसमें नहीं आएगा, चुपचाप हटा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, 2 नंबरी। तो आपने भाई एग्जॉस्ट का काम से मैं कह सकता हूँ, आपने जो ये प्रोजेक्ट कह सकता हूँ, आप वरना का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक क्लीन बिल्ड बना रहे हो, एक क्लीन प्रोजेक्ट बना रहे हो। नॉट अ प्रोजेक्ट बट अ क्लीन बिल्ड, ताकि लोग इसको देख अच्छी लगे देखने में। हाँ, क्योंकि भाई काली वरना देखने में ही अच्छी लगती है, ऊपर से आपने इसका जो है एग्जॉस्ट का काम कराया है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है भाई, अब फर्स्ट स्टार्ट स्टेप। हुआ है। हाँ। क्या काम कराया है ये भी बताओ, एग्जॉस्ट के अंदर भाई, क्या छेड़खानी करवाई है? एक जब ली थी बिल्कुल लेटेस्ट, हाँ। तब लाउडेस्ट वरना दिल्ली की बनाई थी। इसको पूरा अच्छा। स्टेट पे वगैरह सब करा के फिर सब हटवाया, बोर हो गया था। हाँ। अब सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ना, सिर्फ परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट डलवाया, जिसमें अपनी ढोल की डली है, बेस वाली और परफॉर्मेंस बेस्ड, पीछे टिप, रबोवे की कार्बन फॉल्स। बस मतलब स्ट्रेट पाइप्ड आपकी गाड़ी ऑलरेडी थी पहले से, ठीक है? हाँ, बाद में आपने क्या करवाया था जिसकी वजह से उसकी आवाज चली गई थी, गायब हो गई भाई थी? सिर्फ कंपनी का ढोल की लगा दी थी। अच्छा, वापस ढोल की लगा दी थी। अब वो कस्टम से ढोल की बनी है, स्टेट पाइप अभी भी है। हाँ। बस कस्टम ढोल की बनवाई है। अच्छा, मतलब ढोल की है इसमें। मफलर डिलीट इस गाड़ी का नहीं है। रेजोनेटर है इसमें अभी? रेजोनेटर भी है अभी भी। तो रेजोनेटर हटाते ही आवाज इस गाड़ी की थोड़ी पागल कर देगी, नहीं चला। और सबसे बड़ी बात है भाई, हाँ। इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी, सिर्फ मेरा रेजोनेटर हटाने से, डीकैट ना करने से भी मुझे लगता था बैक प्रेशर आना स्टार्ट हो गया गाड़ी में। अच्छा, तो मैंने कहा कि वो थोड़ा दिक्कत ना हो। हाँ। परफॉर्मेंस बेस अभी ना बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस बना हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं। पिकअप में आपने भी चला के देखिए कितना फर्क आ गया है। आ रखा है, इनिशियल आता है, और उठ रही है। हाँ, इनिशियल भाई आता ही आता अच्छा, है। आप ये सोचो भाई, आधा पंजा दबाओ, हाँ। 130-140 कब पहुंच रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं ट्राई पता चलता भाई, ट्रांसमिशन का ही खेल है इस गाड़ी के अंदर। एक तो भाई ब्लैक Hyundai वरना लोग लेते हैं डीजल में, आपने खरीदी पेट्रोल, क्यों? दिल्ली मेरा रीजन ये था भाई, मैं घर में हमेशा, हम स्टार्टिंग से आज तक कोई डीजल गाड़ी ली नहीं घर में। क्यों?
किसी को पसंद नहीं है डीजल गाड़ी। अरे भाई हमारी रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। हाँ। सेकंड, डीजल का 10-15 साल का जो सीन है, हाँ। अब जब लगता है कि भाई चाहे थोड़े जितने भी पैसे डाल रहे हैं भाई, पैसों की वैल्यू तो है ना, तो लगता है फिर 15 साल वाली तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, तो ये नहीं। ओके, तो एक बार ऐसा करते हैं भाई, एग्जॉस्ट सुना देते हैं पब्लिक को। तो ये लो, VRS के ऊपर मैंने उससे इंस्पायर होकर बनवाया, जो पूरा बनवाया है। तो इसको आप VRS का वो देना चाहते हो प्रस्ताव की ये गाड़ी VRS जैसी आवाज़ है? सिर्फ एग्जॉस्ट के लिए बस। एग्जॉस्ट के लिए करो शुरू। अच्छा, अंदर बैठते हैं ना, पता नहीं लगता कि कोई आवाज़ है गाड़ी के अच्छा, ये अंदर। फुल सिस्टम है, मतलब फुल टाइम है, नो वैल्यू रनिंग हाँ। नथिंग। तो पुलिस की तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ। क्योंकि भाई पता ही नहीं चलता। भाई बेसी आवाज़ है, बेसी आवाज़ है, कुछ का, नहीं है। कान में नहीं चुभ रही ये चीज़, मज़े आ रहे सुन के, और ना ही बहुत ज़्यादा लाउड है, मीठी आवाज़ है। बिल्कुल भाई, और जो स्पोर्ट्स मतलब मैनुअल में करोगे ना आप, हाँ, तो प्रॉपर VRS वाले आपको पॉप एंड बैंग देगी, टक टक टक, हल्के हल्के, बिल्कुल छोटे छोटे। अच्छा, तो वो चीज़ बहुत प्यारी लगी। तो आप कह रहे हो कि आप इसमें रीमैप भी करवाओगे थोड़े दिनों में, उसमें भी जो है वो पॉप्स एंड बैंग वाला भी सिस्टम नहीं, आता वो नहीं है? करवाना। नहीं करवाना? ना भाई, क्यों? सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड, सिर्फ मेरा पिकअप और अच्छा हो जाए, थोड़ी डीजल और फास्ट हो जाए, बस उसके लिए रिमैप करा रहा हूँ, और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाए, बस उसके लिए, उससे ज़्यादा। अब आते हैं भाई फ्यूल एफिशिएंसी का, आपने टॉपिक छेड़ ही दिया है। तो एग्जॉस्ट लगवाने के बाद दुनिया को वहम होता है कि भाई माइलेज गिर जाती है, बिल्कुल। आपको क्या लगता है? यार देखो, एक चीज़ है, जब नॉर्मल भी चला रहे होते हैं, मेरे हाँ। को तो लगता है, अगर अब जैसे एग्जॉस्ट लेते हैं ना, बंदे के अंदर तो पंप चेंज, स्टाइल चेंज होता है गाड़ी चलाने का। हाँ। तो एवरेज गिरेगी। हाँ। अब मैं इसको आराम से चला रहा हूँ भाई, मुझे आराम से 15, 16, 17 ऐसे एवरेज तक दे चुका 15, 16, 17 ये पेट्रोल IVT दे रही IVT दे रही है, है। ऑटोमेटिक, जबकि ऑटोमेटिक मैनुअल से हमेशा माइलेज कम देती है। 500 रुपये के तेल में यहाँ से 110 किलोमीटर गाड़ी पेट्रोल चलेगी, यहाँ से कितना? 110 किलोमीटर 500 के तेल में? 500 के तेल अबे में। फ्री में और- चला रहा है भाई, और अंदर मेरे ख्याल से मजाक सेट के सिर्फ 5 या 6 की रेंज पे मैं सिर्फ 500 का तेल डालूंगा। सोच लो भैया कितना होगा, 200, 250, 300 का पहले से होगा, तभी 700-800 में भाई 100, 150, 100 किलोमीटर चला दी, क्या चाहिए मुझे? ये चीज़ है भाई, इसलिए दिल खुश हो रखा है इस गाड़ी से। पेट्रोल गाड़ी डीजल की माइलेज निकाल रही है, ये कहना चाहोगे? तो मतलब मैं अगर फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर आऊँ भाई, इसके ऊपर होती है सिंपल साइंस। ठीक है, आपकी गाड़ी आगे से हवा अच्छे से ले रही है, आपकी गाड़ी पीछे हवा खुल के छोड़ रही है। तो अगर नॉर्मली चलाओगे, जैसे आपकी ड्राइविंग पहले थी, सेम ड्राइविंग उससे चलाओगे तो चलाओगे तो भाई 9-10 से ऊपर नहीं चलेगी। वो वैसे भी इतने देती थी। अच्छा, फनी चीज़, हाँ। जैसे मैं पहले चलाता था ना, तब देती थी 6, 7, 8 ऐसे, हाँ। जब अपने शहर से चलाता था। हाँ। अब 9-10 दे रही है, अगर वैसे भी चलाऊँ तो 9-10 दे जाती है। तो इन शॉर्ट यही है ना कि बढ़ती है, मेन मुद्दा तो यही है। लोगों को वहम होता है कि भाई तुमने एग्जॉस्ट लगवा लिया, माइलेज घट जाएगी। एग्जॉस्ट लगा लिया, कान को प्लेजर देना है, माइलेज घटेगी, तुम पंजा दबाओगे तो पिएगी भाई तेल। यार वही बात है, डीजल वरना का अलग है, लेकिन पेट्रोल वरना भी मैं कह सकता हूँ भाई, पेट्रोल वरना लोग लेते कम है। जितनी पेट्रोल स्मूथ लगती है मुझे, उतनी डीजल नहीं लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। ये वाली डीजल भी चला के देख ली, इतनी रिफाइंड नहीं लगी जितनी ये रिफाइनमेंट तो होती भी नहीं डीजल में। लगी। हाँ, तो वो भी है, प्लस इसका आपको कंफर्ट ही अलग है। ये पेट्रोल में पता ही नहीं चलता कब शिफ्टिंग करी, कब क्या करी। डीजल में आपको पता चलेगा, कभी भी आप चेक करना ये चीज़ भाई पता चलता है। अब मैं बताता हूँ उसमें IVT turbo जो आ ट्रांसमिशन है ना, हाँ। IVT जो ट्रांसमिशन एक तो अच्छा है, नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 है। पावर क्या आ रही है इसकी? अराउंड 113-114 bhp थी। ये जो पूरा सिस्टम करा है, इसे 2-3 bhp मैक्सिमम गेन, तो 115-16 मान लेते हैं। हाँ, इतना ही डीजल में आता है। नहीं, डीजल में ज़्यादा आता है, 120 समथिंग, 115 ही आता है 1.5 में 120। होगा। डीजल पेट्रोल में सिर्फ टॉर्क का फर्क है। अगर हम इंजन के उसकी बात करें, IVT जो ट्रांसमिशन है ना भाई, वो एक हिसाब से CVT ही है। लेकिन इसमें ना, आपने मेरे को एक चीज़ बताई और लोग उसको विश्वास नहीं कर पाते, इसमें गियर कितने हैं? 8 गियर लग जाते हैं भाई। प्रॉपर 8 वाला, कौन सी स्पीड पे लगते हैं? 80 पे 8 वाला। 80 पे 8 लग जाता है, तो माइलेज नहीं देगी, क्या देगी भाई? भैया आपका सेंसर गायब है भाई, वो निकल गया, कोई ले गया, क्या कर सकते हैं? कोई ले गया? सेंसर ले गया? कड़ी भी दिया गया, बाहर ले गया। अच्छा ठीक है, तो आवाज़ के तो शॉर्ट्स तू मेरे को भेज दियो, मैं डाल दूंगा वीडियो के अंदर, कोई इशू नहीं है। और इसका ना एक हल्का सा मैं अब लूँगा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस, उसमें जो है पता चल जाएगा कि भाई क्या कुछ फ़र्क दोनों गाड़ियों में आए। रेव करियो एक बार। कैसी लगी भाई आवाज़? बस बस बस
बस कैसी बस लगी ये आवाज़ अब आपको पहले से? भाई पहले से तो ऑब्वियसली फर्क है। ये बिल्कुल डिसेंट नहीं लगती, मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। और अभी जब एक बार बाइक चला के देख ही रहे तो आवाज़ भी सुना दो कैसी है। चलो तो भाई लो। लो जी, आवाज भी सुनी लो साथ साथ। तो आवाज़ तो भाई आपने वरना की सुन ली है। अब मैं चलता हूँ इस Hyundai वरना के अंदर, ठीक है। Hyundai वरना के अंदर अगर बैठते, एक तो मैं अपनी हाइट की बात करूँ भाई, 6 फुट मेरी हाइट है, ठीक है। सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है, मेरे को अभी भी थोड़ा स्पेस की इशू हो रही है। पीछे अगर मैं चलूँ ना, बिठा के दिखाओ किसी को, मान जाऊँगा। तो स्टार्ट करूँ, बटन दबाया, एग्जॉस्ट का एक बार प्यारा सा नोट आया, और फिर ना कोई वाइब्रेशन ना कोई आवाज़। ये होती है पेट्रोल। पेट्रोल यानी कि 8000 आरपीएम तक। डी पे मैंने कर लिया है। स्टीयरिंग एक तो Hyundai का मेरे को बड़ा पसंद है क्योंकि लाइट होता है, और सिटी के हिसाब से जितनी कन्वीनियंट गाड़ी है ना तुषार की, मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। प्यार से इस गाड़ी को चलाओ, फैमिली यूज़ के हिसाब से चलाओ ना इस गाड़ी को। 15 साल तो दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऊपर से माइलेज भी यार, एक तो दिल्ली में ना जगह का अगर आप मेजरमेंट करो तो किलोमीटर से नहीं होता, टाइम से होता है कि भाई आधे घंटे दूर है, 1 घंटा दूर है। मैं अभी इसके पास आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ ना वहाँ से इसकी जगह तो 10 किलोमीटर थी, लेकिन मेरे को 40 मिनट लग गया आने में। तो माइलेज की भी मेरे को एज सच कोई इशू नहीं है। अभी तो खैर कुछ नहीं दिखा रही है क्योंकि एक्सेलरेट कर रहे थे बहुत खतरनाक, लेकिन अगर इसको 40-50 की स्पीड पे लेके जाऊँगा मैं, और उसी पे मैंने कुछ पंजा नहीं दे रखा भाई, अपने आप गाड़ी उठती जाती है। स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल। इनिशियल जो है ना इस गाड़ी का बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है। एक तो प्लस पॉइंट वरना का लगता है मेरे को सस्पेंशन सेटअप, सिटिंग कंफर्ट। शहर के लिए जितनी, शहर में मैं अगर दिल्ली शहर में रह रहा होता ना, मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल गाड़ी थी ये। 15 साल कोई दिक्कत नहीं, माइलेज कोई दिक्कत नहीं, कंफर्ट कोई दिक्कत नहीं, और अंदर कोई आवाज़ कोई दिक्कत नहीं। शीशा अगर खोलूं, गाड़ी को रेव करूं ना, बाहर तो आ रही है बहुत खतरनाक आवाज़ इस गाड़ी के अंदर। और अंदर की अगर मैं बात करूं ना, अंदर ऐसा लगता है गाड़ी में कोई काम ही नहीं हो रखा। शीशा खोलूं, अब एक बार अंडरपास से मैं आ गया हूं मैं, आवाज़ सुनना प्यार से। एक तो एक गियर बॉक्स है ना इसका, आप एक्सेलरेटर छोड़ो ना तो एकदम से और भागने को हो जाती है कि मेरे को क्यों छोड़ा। एक्सयूवी की अलग आवाज आ रही है भाई। अब आ जाता हूँ ड्राइविंग कंफर्ट के अंदर। सीट्स जो है ना, हालांकि साइज में थोड़ी छोटी लग रही है मेरे को, पर कंफर्ट जो है ना इन सीट्स का वो भी नेक्स्ट लेवल का है। और पेट्रोल आईवीटी जो ये इंजन है ना, ट्रांसमिशन के साथ, बेसिकली आईवीटी ट्रांसमिशन के साथ, सीवीटी ट्रांसमिशन का यार सबको पता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होते हैं, ठीक है। सीवीटी ट्रांसमिशन होते हैं भाई अपने कंफर्ट के लिए, अपना सिटी यूज़ के लिए, अपनी सिटी ड्राइव के लिए। हालांकि ये आईवीटी है, आईवीटी सीवीटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी नहीं है। और गियर तो सर ने आपको बता दिया है, ये मारती है 8 गियर। अगर मेरे को अभी जगह मिल जाती है ना 8 गियर लगाने की, तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, क्योंकि इसके अंदर आ जाता है भाई मैनुअल वाला ऑप्शन भी। दिल्ली में यार एक तो जगह नहीं मिलती, चलो कोई नहीं, 8 गियर की भी क्लिप आपको मैं अभी दिखा दूंगा कि इस गाड़ी के अंदर 8 गियर आते हैं। 80 की स्पीड पे आप 8 गियर पे हो, ठीक है। एक गियर 10 की स्पीड के लिए। आरपीएम आपकी रहेगी 1000-1100 मैक्स। हो आवाज, अरे मैं तुषार की वीडियो बनाऊं, मेरे को अपनी एक्सयूवी की आवाज ऐसी लग रही है, पता नहीं कौन सा जहाज है।
नई गाड़ी है, न्यू एज की है, इसलिए जो इसका आपको फ्यूल कंजम्पशन वही अपना क्या बोलते हैं एवरेज दिखती है ना। एक तो मेरी एक्सयूवी पुरानी है, पुराने टाइम की है, तो उसमें ना एग्जैक्ट नहीं दिखता कि एट द पर्टिकुलर मूवमेंट पे कितना दिखा रही है। ये एक्सेलरेटर के हिसाब से दिखाती है। अभी 6.2 थी, 3 होगी, 4 हो जाएगी थोड़ी देर में। ऐसे ही करते करते देखो, एक तो गियर दिखाऊं 5वां, तो माइलेज का ना इस गाड़ी के अंदर कंसर्न नहीं है। एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ दिल्ली शहर के लिए सबसे बेस्ट कार बजट के अंदर मेरे को ये लग रही है। और मैं चाहे कितना इस वरना पे ध्यान दूं, मेरे को अपनी एक्सयूवी अलग लेवल की लग रही है। एक तो नीचे गाड़ी में बैठ के ना एसयूवी और अलग लेवल की दिखती है कि भैया चलता फिरता यमराज। हल्की मीठी मीठी आवाज आती है अंदर एग्जॉस्ट की बस। और माइलेज अब फिर बढ़ती रहती है। आप आराम से चलाओ, आप एक्सेलरेट करोगे घट जाएगी, आप प्यार से चलाओगे बढ़ जाएगी। यार अगर एक गाड़ी आपको नॉर्मल मतलब आपको 5 साल की वैलिडिटी फालतू दे रही है और एक टंकी में मैक्स टू मैक्स 50 किलोमीटर कम चल रही है, ठीक है, हद मार के कह रहा हूँ मैं, वो भी अगर एक टंकी में 40-50 किलोमीटर कम चल रही है, आपको 5 साल गाड़ी एक्स्ट्रा चलाने को मिल रही है, मेंटेनेंस उस गाड़ी की कम है, तो क्या खराब है। पेट्रोल गाड़ियों से मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है। मेरे घर में शुरू से डीजल गाड़ी है, मतलब जब से हमने पहली एक्सयूवी ली थी ना हमारी 2013 में, उसके बाद डीजल ही डीजल आई है। पेट्रोल के नाम पे एक ऑल्टो आई थी हमारे घर पे बस, उसके बाद फिर सीधा सिविक आई थी। तो डीजल गाड़ियों का जो है ना अलग रिस्पॉन्स होता है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी इतनी पॉकेट फ्रेंडली हो सकती है मेरे को ये नहीं पता था। स्टीयरिंग एक तो Hyundai का और प्यारा लगता है मेरे को। न्यूट्रल पे गाड़ी को लगा लिया मैंने, सब छोड़ रखा है, कोई वाइब्रेशन नहीं गाड़ी के अंदर, कोई नॉइज़ नहीं गाड़ी के अंदर, कोई मैं कह रहा हूँ नाराज़गी नहीं मेरे को इस गाड़ी से कि मेरे को इतनी सी भी इस गाड़ी के अंदर कमी लग रही हो। दिल्ली के पर्सपेक्टिव से मैं इस गाड़ी को लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी दिल्ली के अंदर ड्राइव कर रहा हूँ। तो दिल्ली सिटीजन्स अगर आपको ये गाड़ी लेनी हो Hyundai वरना पेट्रोल में ले लो, लेकिन ऑटोमेटिक वाली IVT वाली, ठीक है। उसमें फ़ायदा आपको ये मिलेगा, क्लच की झंझट नहीं, गाड़ी आपकी 5 साल एक्स्ट्रा चलेगी, माइलेज की बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। और फिर काली वरना, यार काली वरना है। डीजल वाली वरना मैं ये नहीं कहूँगा ओवर हाइप्ड है, डीजल वाली वरना इज़ नेक्स्ट लेवल, पर उसकी भाई वेटिंग सबको पता है, वो गाड़ी साल इंतज़ार करने पर भी नहीं मिलती। पेट्रोल गाड़ियों में जो आप मॉड्स कर सकते हो ना, वो फिर अंत लेवल की है, ठीक है। डीजल मॉड्स में अगर बात करूं तो पेट्रोल गाड़ी का कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बैक टू द ट्रैक, ठीक है। एक्सेलरेटर की बात करूं ना, इतना सा दे रखा है मैंने, इतना सा, गाड़ी उड़ती चली जाती है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स आपको एक्सेलरेटर का एग्जैक्टली चाहिए ना एक गाड़ी के अंदर, वो पेट्रोल Hyundai वरना आपको देती है। डीजल Hyundai वरना को मैं डिग्रेड कभी नहीं करूंगा, लेजेंडरी गाड़ी है वो। क्रूज के बाद अगर डीजल में कोई गाड़ी जानी गई है ना सेडान्स में, तो वो Hyundai वरना ही है, स्पेशली 1.6। लेकिन दिल्ली जैसे शहर के अंदर हालांकि माइलेज तो आपको चाहिए, लेकिन कंफर्ट भी चाहिए आपको। आप सरदर्द नहीं चाहते हो अपने इंजन के नॉइज से, और फिर 10 साल 15 साल वाला फैक्टर आ ही जाता है दोनों गाड़ियों के अंदर। तो 15 साल के हिसाब से और दिल्ली पर्टिकुलर शहर के हिसाब से अगर मैं गाड़ी बोलूँ आपको, पेट्रोल IVT ना ये जब ली गई थी, कौन से साल की है मैं आपको बताऊं तो 2020 की गाड़ी है ये, मतलब जब लॉन्च हुई थी उसी महीने ले ली गई थी। उस टाइम ये गाड़ी ऑन रोड आपको दिल्ली के अंदर मिली थी मेरे ख्याल में 13.5-14 लाख रुपए की। अब हालांकि 2-2.5 लाख रुपए महंगी हो रखी होगी, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। पेट्रोल IVT Hyundai वरना SX आपको आज की तारीख में मेरे ख्याल में मिल जाएगी हद मार के 15-16 लाख रुपए की शायद। और अगर यूज्ड मिल रही हो ना, क्योंकि लोग अगर ले लेते हैं तो माइलेज से परेशान होकर इस गाड़ी को बेचने चले जाते हैं दिल्ली शहर के अंदर। ये गाड़ी जितने फ़ायदेमंद है ना, मेरे को और कोई गाड़ी लगी नहीं, क्योंकि कंफर्टेबल गाड़ी यार ऑब्वियसली है। सीटिंग की बात करो, गाड़ी की कंफर्ट की बात करो, गाड़ी के पोस्चर की बात करो, फ़ैन हूँ भाई इस पर्टिकुलर पेट्रोल वरना का, मैं फ़ैन हो चुका हूँ। एवरेज आपको शहर के अंदर यूँ है कि थोड़ा आप सोचोगे कम दे रही है, बट ये गाड़ी ना पंजे पे रहती है, ऐसे पंजा दबा के चलते हैं। तो ये वही बात है, देखो एग्जॉस्ट का काम करा लिया तो
1.5 से 2 kmpl का फ़र्क आ जाता है गाड़ी के माइलेज के अंदर। घटती नहीं है, बढ़ती है। आप चाहे दबा के चला लो तो भी बढ़ती है, क्योंकि गाड़ी का जो फ्लो है ना वो बैक के प्रेशर के हिसाब से क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। गाड़ी पावर कम लेती है, ठीक है, गाड़ी एक्सेलरेशन कम लेती है, इसके वजह से गाड़ी का जो है आपके माइलेज बढ़ जाता है। सिंपल मैथ्स है, सिंपल लॉजिक है भाइयों, और कुछ नहीं है इस चीज़ के अंदर। यार इतनी कन्वीनियंट होती है सडान गाड़ियाँ दिल्ली शहर के अंदर। सडान मैंने कभी रखी नहीं है, हमारे में शुरू से एसयूवी रखे गए हैं घर के अंदर, और मतलब कहीं से भी निकाल लो, कहीं भी घुसा लो। अभी एग्जैक्टली बम्पर टू बम्पर जाम के अंदर हूँ मैं, 10.6 मेरे को अभी दिखा रही है। हाईवे पे चला जाऊंगा ना, ये 20 बूस्ट दे देगी बहुत प्यार से, और डीजल वरना हद मार के कितनी दे देती है हाईवे पे अगर ऐसे चलाओ? 25-26 इतनी मेरे ख्याल में। बिग सल्यूट टू पेट्रोल Hyundai वरना। देखो मैनुअल मैंने कभी चलाई नहीं है पेट्रोल की Hyundai वरना, लेकिन IVT का जो स्वाद है ना दिल्ली शहर के अंदर भाई नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आपको 2 जने हो आप घर में, या मतलब मान लो मैं हूँ, मेरा भाई है, हमें ही घूमना होता है, हमें ही कॉलेज जाना होता है। एक तो काली Hyundai वरना का ना भाई ऑरा अलग है, रुतबा अलग है, कहीं से जारी होती है ना, चाहे स्टॉक भी हो, आदमी देखे बिना नहीं रुकता। कॉलेज के हिसाब से भाई मोस्टली जो है हम लौंडे लपाटे जो होते हैं सडान गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं। हालांकि पर्सनल राय पे बोलूँ मैं तो एसयूवी रखता हूँ। ये गाड़ी ले लो अगर आप DU में हो, दिल्ली के अंदर हो, भैया मौज है कसम से। ठीक है, मेरे पास होनी चाहिए थी यार ये गाड़ी, मेरे को चाहिए अब। मेरे को काली वरना लेनी पड़ेगी, एक पेट्रोल है IVT, यही ले लूँ क्या, तुषार वाली। जोक सपाट, बैक टू द पवेलियन। गाड़ी में मेरे को कोई कमी नहीं लग रही, मैं ढूंढ के भी नहीं निकाल पा रहा कोई कमी। और ये शीशे में मेरी एक्सयूवी आ रही है, देख लो भाई। रोक ली रेड लाइट पे, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई आवाज़ नहीं। अंदर बैठ के एग्जॉस्ट की आवाज़ आपको नहीं आएगी। बाहर वाले इंसान को बड़ी प्यारी सी, मीठी सी, रोबस सी और मज़ेदार सी, जो मधुर बोलते हैं ना, मधुर संगीत, वैसी सी आवाज़ आने वाली बाहर वाले बंदे को। ना पुलिस की टेंशन, फुल टाइम एग्जॉस्ट है, मज़े के मज़े। पेट्रोल गाड़ी, आप अंत की मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के अंदर आप करवा सकते हो। अब मैं वीडियो को कंक्लूड करूँगा, बार बार एक ही चीज़ को मैं बोलूँगा नहीं। बेस्ट एंड बेस्ट चीज़, अगर आप दिल्ली NCR के अंदर रह रहे हो, कोई आपको फ्यूल की टेंशन नहीं, माइलेज गाड़ी ठीक दे रही है, एग्जॉस्ट का काम कराओ उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर काली वरना का रॉब रुतबा अलग है, और पेट्रोल IVT वाली जो वरना है ना, वो आपको खड़े पैर मिल जाएगी, खड़े हाथ मिल जाएगी। अगर आप Hyundai के किसी भी XYZ शोरूम के अंदर चले जाओ, चाहे ब्लैक कलर चाहिए हो, मारा मारी ना सिर्फ डीजल इंजन के अंदर है, चाहे क्रेटा की बात करूँ चाहे वरना की बात करूँ। खैर 10 on 10 टू दिस कार, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पर्सनल व्यूज़ से। ठीक है, भागने में मेरे को कोई इस गाड़ी के अंदर दिक्कत नहीं लग रही, अच्छी खासी भागती है। मेरी XUV 500 जब स्टॉक थी ना, ये स्टॉक XUV 500 को टक्कर दे देती है बहुत अच्छी खासी। ठीक है, ऊपर से कंफर्ट अलग है, और इस चीज़ का तो मैंने जिक्र करा ही नहीं होगा पूरी वीडियो में, ये भी तो है भाई, स्नैपचैट वास्ते सनरूफ ज़रूरी हुंदा है। ठीक है, 10 on 10 A1। जाम के अंदर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं इस गाड़ी के अंदर थकने नहीं वाला अगर मैं जाम के अंदर हूँ। ठीक है, 1% हो सकता है मैं XUV के अंदर थक जाऊँ, क्योंकि थोड़ी भारी भारी मेरे को अब फील होएगी अगर मैं उसको चलाऊँगा, क्योंकि बड़ी लाइट वेट फील हो रही है यार ये गाड़ी। स्टीयरिंग देखो यार, मक्खन मलाई। तो 10 on 10 अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो कहूँ मैं, तो मैं कह सकता हूँ भाइयों ले लो इस गाड़ी को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, बढ़िया सा साइलेंसर का काम कराओ, स्पेसिफिकली अगर ये काम कराना चाहते हो ये कराओ, और बस मेरे चैनल को प्यार दिखाते रहो। खैर यही थी कुछ आज की वीडियो, यही थी Hyundai की वरना का एक छोटा सा जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस, और पेट्रोल। ठीक है, IVT ये रहा, IVT CVT ऑटोमेटिक एक ही बात है। ठीक है, अगर आप शहर के अंदर चल रहे हो, माइलेज का मेरे को कोई कंसर्न नहीं है। लुक्स और डायनेमिक्स का फिर Hyundai वरना का तोड़ कहाँ ही है। सॉफ्टनेस गाड़ी के अंदर नेक्स्ट लेवल, रिफाइनमेंट गाड़ी के अंदर नेक्स्ट लेवल की। बाकी यही थी कुछ आज की वीडियो, मिलता है अगली वीडियो में। इंस्टा की ID डालता हूँ, जाके फॉलो ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।